यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से प्रकट होता हूं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। जीवन का सत्य, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। कर्म ही पूजा है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल की चिंता तुझे दुर्बल बनाएगी, जबकि कर्तव्य तुझे शक्तिशाली। जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ दचकर कर्म करता है वह वास्तव में मुक्त है। मन की शांति। अशांत मन कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मन को वश में करो, वरना यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो मन को जीत लेता है उसके लिए परमात्मा सदा सहायक है। क्रोध और पतन। क्रोध से सम्मोह, भ्रम पैदा होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का स्वयं का विनाश हो जाता है। विश्वास का बल। जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। इंद्रियों पर विजय। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना पूरी न होने पर दुख मिलता है। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखो। परिवर्तन ही नियम है। यह संसार परिवर्तनशील है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन का दूसरा द्वार है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल रूप बदलती है। जय श्री कृष्णा। 1. कर्म और फल का सिद्धांत। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तू फल की चिंता छोड़ कर अपना कर्तव्य पूरा कर। जो बीत गया उसकी चिंता न कर। जो होने वाला है उसका डर छोड़ डाल। जो हो रहा है वही सत्य है। 2. आत्मा की अमृता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ डालकर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। तू व्यर्थ ही मृत्यु से डरता है। 3. मन पर नियंत्रण। अशांत मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और शांत मन सबसे बड़ा मित्र। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। इंद्रियों के सुख क्षणिक हैं, लेकिन आत्मज्ञान शाश्वत है। 4. क्रोध और मोह का त्याग। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। मोह ही दुखों की जड़डाइच है। 5. विश्वास और समर्पण। मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। जो आज तेरा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। 6. धर्म की स्थापना। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म की रक्षा और सज्जनों के कल्याण के लिए अवतार लेता हूं। जय श्री कृष्णा। आत्मा की अमृता। अध्याय 2 श्लोक 23। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैच्छोसरिग। अर्थ, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात तुम शरीर नहीं, वो अविनाशी आत्मा हो जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कर्म का अधिकार। अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि बाढ़ है। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत बन और तेरी आसक्ति कर्म न करने, अकर्मण्य में भी न हो। अर्जुन का संशय और कृष्ण का आश्वासन। अध्याय 4 श्लोक 7 से 6। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूं। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। विश्वास की शक्ति। अध्याय 4 श्लोक 39। श्रद्धा वोन लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। वो की से अर्थ,
श्रद्धा रखने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त होते ही उसे तत्काल परम शांति मिल जाती है। स्वयं का उद्धार, अध्याय 6, श्लोक 5। उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानव साधयेत् आत्मएव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। परमात्मा को समर्पण, अध्याय 18, श्लोक 66। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः। अर्थ, सब धर्मों को अर्थात सब चिंताओं और कर्तव्यों के फल को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जय श्री कृष्ण।